So welcome back. This is 5.1 again and this is question number 4. Question number 4 was remaining. तो इस सब क्वेश्चन में है 15 क्वेश्चन है, इसमें सब क्वेश्चन 15 हैं. सो द फोर्थ क्वेश्चन जिसमें 15 सब क्वेश्चन है उसमें करना क्या है, बहुत सारे अलग अलग सीरीज़ दी है नंबर्स की और आपको देखना है कि इसमें से एपीज़ कौन से हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिट कौन से होते हैं और जो फिट नहीं होते हैं उनको वहाँ पे स्टॉप कर देना है. अगर वो फिट होते हैं तो उसके आगे के 3 टर्म्स भी लिखनी है आपको, अगर वो फिट होते हैं तो. सो विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपीज, इफ दे फॉर्म एन एपी फाइंड द कॉमन डिफरेंस डी एंड देन राइट द 3 more टर्म्स. सो नाउ राइटिंग द फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 4 का फर्स्ट सीरीज इज 2, 4, 8 एंड 16 ऑनवर्ड्स. ठीक है, ये सीरीज़ दी है और इसको देखना है कि ये हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है. तो कैसे करेंगे, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फिट कौन सी चीज़ होती है जिसके 2 टर्म्स में डिफरेंस कॉमन है. डिफरेंस सेम रहा तो फिट होती है, सेम नहीं रहा तो अनफिट है. सो दिस इज एज सिंपल एज दैट. पहली टर्म हमेशा ये रहती है A1, सेकेंड टर्म A2, A3, A4 और जो फर्स्ट टर्म रहती है हमेशा वो फर्स्ट टर्म यानी 2 ही रहती है. ठीक है, अब हमें क्या करना है, पिछले में से अगला मतलब अगले में से पिछला माइनस करते करते जाना है और देखना है डिफरेंस सेम है क्या. तो जैसे अगला कौन है, A2 में से पहले A1 माइनस करेंगे, फिर A3 में से A2, फिर A4 में से A3. पहला मैं थोड़ा डिटेल में बताऊंगी, बाद वाले हम लोग फास्ट करेंगे. तो यहाँ पे आता है A2 माइनस A1 दैट इज 4 माइनस 2 दैट इज 2. देन कम्स A3 माइनस A2 8 माइनस 4 दैट इज 4. अब A4 माइनस A3 वैसे तो करने की ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ही पता चल गया सेम नहीं है. फिर भी 16 माइनस 8 दैट इज 8. सो ये माइनस करने के बाद डिफरेंस आपके सेम आ रहे हैं नहीं, 2 2 2 आता, 4 4 4 या 8 8 8 आता तो डिफरेंस सेम रहता. अब यहाँ पे डिफरेंस सेम है नहीं, एज द डिफरेंस इन द नंबर्स इज नॉट कॉमन सो दिस सीरीज डजंट फॉर्म एन AP. दिस सीरीज डजंट फॉर्म एन AP. यहाँ पे आपको कंक्लूड कर देना है. वाई? बिकॉज अगली 3 टर्म्स तभी निकालना है जब ये डिफरेंस सेम रहेगा. सो कमिंग टू सेकंड प्रॉब्लम इज 2 5/2 3 7/2. अब ये बीच में फ्रैक्शन और बीच में परफेक्ट वाला नंबर दिया है विदाउट फ्रैक्शन का. ठीक है, अब इसमें भी हमको यही करना है. ये A1 A2 A3 A4 है. सो A2 माइनस A1 5/2 माइनस 2, A3 माइनस A2 3 माइनस 5/2. पहले तो ये 2 करके देखते हैं, अगर ये 2 सेम है तो तीसरा भी करके देखेंगे. सो यहाँ पे हो गया, यहाँ के अपॉन में कुछ नहीं है, यानी 2 के अपॉन में 1 है. आप सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं. यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 5 माइनस 4 दैट इज आंसर आ गया 1/2. यहाँ पे भी आ गया 2, ये आ गया 3 to the 6 माइनस 5 दैट इज अगेन 1/2. दैट मीन्स डिफरेंस सेम आया दोनों में. तीसरा भी करके देख लेते हैं. A4 माइनस A3 इज इक्वल टू 7/2 माइनस 3/1, 3 यानी 3/1. ठीक है, 2 7 माइनस 6 दैट इज अगेन 1/2. अब नाउ हियर द डिफरेंस इज सेम, तो यहाँ पे लिखना है एज द डिफरेंस इज सेम दिस series forms an AP. So next 3 terms, 3 बोला है या 4 बोला उन्होंने. So the 3 terms कौन सी है, A1 A2 A3 A4 तो हो चुकी थी, तो हम इसको A5 नाम देंगे. अब क्या करना है, आखिरी टर्म में जैसे ये माइनस किए थे, आखिरी टर्म में अब हमको 1/2 प्लस करते जाना है. सो 7/2 प्लस 1/2 इट बिकम्स 2 तो कॉमन है, 7 प्लस 1 8/2 दैट इज बन जाता है 4. 8 डिवाइड बाई 2 इज 4. देन 6th टर्म, अब यहाँ पे 4 लेना है, यही वाली टर्म यही नहीं लेते बैठना है. 4 अगली वाली टर्म में 1/2 ऐड किया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 है, LCM ले लिया. 4 2 ज़ा 8 प्लस 1 9/2. A7 9/2 प्लस 1/2 दैट इज 10/2. 10/2 कितना होता है 5. तो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर 4 9/2 एंड 5. अब इसमें से क्या करना है, पिछले में से पहली टर्म माइनस करना है. A2 माइनस A1 बिकम्स माइनस 3.2. अब ये देखो, ये ऑलरेडी एक माइनस है और A1 की टर्म में भी एक माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस. तो माइनस 3/2
प्लस 1/2, करना तो हमको दोनों का माइनस ही है क्योंकि एक को प्लस साइन है एक को माइनस साइन है, माइनस करना पड़ता है और बड़े नंबर की साइन देनी पड़ती है, बड़ा नंबर माइनस में है। अब 3.2 माइनस 1.2 कितना होगा, 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 2 3 माइनस 1 2, तो ये आ गया -2। अब a3 माइनस a2 माइनस 5/2 माइनस ऑफ माइनस 3/2 अगेन माइनस 5/2 प्लस 3/2, बड़े नंबर को माइनस साइन, ये 0 हो गया, 5 माइनस 2 अगेन 2, a4 माइनस a3 माइनस 7.2, डायरेक्ट लिखती हूँ, प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया और ये भी फिर से हो जाएगा -2। तो यहाँ पे क्या हो गया, डिफरेंसेस कांस्टेंट है, दैट इज -2। तो हमको देयरफॉर एज द डिफरेंस इज कॉमन देन दिस फॉर्म्स एन AP। देयरफॉर फिफ्थ टर्म क्या होगी, -7.2 प्लस -2। अब यहाँ पे हमको ऐड करते जाना है, लेकिन प्लस में -2 तो प्लस माइनस क्या होने वाला है, माइनस ही होने वाला है। -7.2 -2 -9.2 86 -9.2 -2 -11.2 A7 -11.2 -2 -13.2। So the last three terms, next three terms are -9.2 -11.2 -13.2। Here ends the third problem. So without wasting time, अब मैं बार बार वही नहीं बताऊंगी, -6 माइनस ऑफ -10 -6 प्लस 10 हो जाएगा 4, a3 माइनस a2 -2 माइनस ऑफ -6 -2 प्लस 6, that means 4 again, a4 माइनस a3 2 माइनस ऑफ -2 अगेन 4। सो यहाँ पे लिखेंगे एज द डिफरेंस ऑफ द एलिमेंट्स इज सेम, नेक्स्ट टर्म a5 will be 2 plus 4, that is 6, a6 will be 2 plus the difference, 6 plus the difference 4, that is 10, a7 will be 10 plus the difference 4, that is 14, 16 and 14. Now the fifth problem. So this is the fifth problem. Again a2 minus a1 is equal to 3 plus √2 minus, पिछला नंबर क्या था 3, इसको मैं ब्रैकेट में डाल देती हूँ, 3 plus √2 minus 3 plus 3 minus 3 कैंसल, बचा कौन, √2। अब ये में से ये करते हैं, a3 minus a2, 3 plus 2√2 minus 3 plus √2। चलो ये दोनों मैं अलग अलग ब्रैकेट में डाल देती हूँ, फिर उसको ब्रैकेट ओपन करती हूँ ताकि कोई साइन मिस्टेक्स ना हो। माइनस प्लस माइनस 3 प्लस माइनस माइनस √2। अब 3 और -3 तो कैंसिल हो गए, अब बचा है 2√2 माइनस √2। दोनों में से √2 हम लोग अगर यहाँ पे इस टर्म और इस टर्म में से √2 हम लोग कॉमन निकालते हैं तो अंदर क्या बचेगा, इसका कोएफिशिएंट 2 और इसका भी कोएफिशिएंट 1, ये हो गया 2 - 1 क्या होता है 1, 1 इंटू √2, तो ये डिफरेंस तो सेम आ गया। और सिमिलरली a4 माइनस a3 इज इक्वल टू 3 प्लस 3√2, ठीक है, ये टर्म -3 माइनस 2√2, ये माइनस साइन मैंने दोनों को लगा दी, ठीक है, माइनस करते वक्त जैसे इसमें किया था, इसलिए मैंने डिटेल में नहीं बताया। अब यहाँ हो गया 3√2 माइनस 2√2, कितना होगा 3 - 2 1√2, यानी कि तीनों के डिफरेंस कांस्टेंट आए √2 यहाँ पे। देयरफॉर as the difference is common, this forms an AP। a5 will be 3 plus लास्ट टर्म जो 3 प्लस 3√2 में फिर से √2 ऐड किया, ये हो जाएगा 3 प्लस 4√2। a6 will be, इसमें फिर से √2 ऐड किया तो 3 प्लस 5√2, और a7 a5 a6 a7 will be 3 प्लस 5 में और एक √2 ऐड किया तो 6√2। आगे की 3 टर्म्स रहेंगी ये। दिस इज 6th प्रॉब्लम। अब इसमें से भी a2 माइनस a1 किया, 0.22 माइनस 0.2, 0.2 में से 2 गए 0 और बचा आखिरी वाला 2। वैसे ही a3 माइनस a2, इन दोनों को माइनस किया तो 0.222 माइनस 0.22, 0.002। a4 माइनस a3, ठीक है, 0.2222 माइनस 0.222, 0.0002। अब इसमें क्या हो रहा है, कांस्टेंट डिफरेंस दिख रहा है आपको, इसमें 1 0 था, इसमें 2 0 है, इसमें डेसिमल पॉइंट के बाद 3 0 है, तो कॉमन डिफरेंस है नहीं है। सो
The difference is not common, this doesn't form an AP. So we don't have to write down the next three terms because this is not in AP. So the seventh problem is 0, -4, -8, -12. Again A2 माइनस वही स्टेप्स है पूरे 15 प्रॉब्लम में, बस यही स्टेप्स है. A2 माइनस A1. आप ऐसे भी कर सकते हैं कि वीडियो पॉज करके पहले फटाफट अपने मेथड अब मेरे से समझाए वैसे आप सॉल्व कर लो और बाद में वीडियो ऑन करके आप आंसर्स टैली करो कि बराबर किया है कि नहीं, कहाँ पे मिस्टेक हुई ये पता चलेगा. ठीक है, इससे और आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी. -4 -0 -4 A3 माइनस A2 -8 माइनस ऑफ -4 दैट इज -8 + 4. तो अगेन -4. A4 माइनस A3 इज -12 माइनस ऑफ -8 -12 + 8 अगेन -4. सो द डिफरेंस इज कॉमन. सो नेक्स्ट टर्म्स आर A5 इज इक्वल टू लास्ट टर्म में ऐड किया, ऐड करके उसको माइनस की साइन है प्लस में और माइनस, यानी मैं बता देती हूँ प्लस ऑफ -4 विल बी माइनस ओनली. सो सॉरी 14 नहीं 4. -12 -4 विल बी -16 A6 -16 फिर से -4 -20 A7 -20 -4. So it becomes -24. So next three terms are -16, -20 and -24. So the eighth problem is -1/2, -1/2, -1/2 and -1/2. यही से पता चलता है डिफरेंस इज 0. That means it is in AP. और नेक्स्ट टर्म्स भी आएंगी -1/2, -1/2, -1/2 and -1/2. Still A2 minus A1 -1/2 minus of -1/2 that is -1/2 plus 1/2. माइनस और प्लस मिलके दोनों सेम टर्म्स कैंसिल हो गई. वैसे ही A3 minus A2 -1/2 plus 1/2 0. A4 minus A3. As the difference is common, this forms an AP. A5 क्या रहेगा, लास्ट टर्म में 0 ऐड किया वही आएगा. तो तीनों टर्म्स वही आएंगे क्योंकि 0 ऐड करके तो कोई फर्क पड़ने नहीं वाला. The ninth problem is 1, 3, 9, 27. It is clear that it is not in AP, but still we have to write steps. A2 minus 7, 3 minus 1, 2. A3 minus A2, 9 minus 3, 6. A4 minus A3, that is 18. 27 minus 9, that is 18. So this doesn't form an AP. As the difference is not common, this does not form an AP. So the 10th problem is A, 2A, 3A, 4A. It is clear. A से प्लस किया 1 किया तो 2A आएगा, +1 3A +1 4A. That means it is in AP. But we have to show the steps. So A2 minus A1 is 2A minus A, A3 minus A2, 3A minus 2A again A, A4 minus A3, 4A minus 3A again A. So as the difference is common, this forms an AP. A5 लास्ट टर्म वॉज 4A प्लस डिफरेंस ऐड किया 5A. A6 लास्ट टर्म से टर्म बिकम्स 5A, इट बिकम्स 6A. लास्ट टर्म वॉज 6A प्लस A किया तो आ गया 7A. तो 5 6 7. ठीक है. सो द 11th प्रॉब्लम इज A स्क्वायर A क्यूब A raised to power 4. A2 माइनस A1 इज A स्क्वायर माइनस A ब्रैकेट के बाहर आया तो दोनों में से कॉमन अगर A निकालती हूँ मैं तो ये बन जाएगा A इन द ब्रैकेट A माइनस 1. A3 माइनस A2 में अभी A क्यूब माइनस A स्क्वायर करना है. दोनों में कॉमन जिसमें एक ही छोटा वाला कौन सा था A था, इसलिए हमने A कॉमन निकाला. इसमें दोनों में छोटा वाला कौन सा है A स्क्वायर है, तो हम A स्क्वायर कॉमन निकालेंगे, फिर भी ब्रैकेट में बचेगा A माइनस 1. अब इसमें छोटा कौन है A क्यूब A माइनस 1. बट भले ही ये ब्रैकेट सेम है लेकिन उसके बाहर का एलिमेंट सेम है क्या, नहीं. उसमें पावर में डिफरेंस आ रहा है 1, इसकी पावर 2, इसकी पावर 3. तो ये डिफरेंस सेम हुआ नहीं हुआ, सो इट डजंट फॉर्म एन AP. सो यहाँ पे तो अगले टर्म्स लिखने का सवाल ही नहीं आता. सो द 12th प्रॉब्लम इज √2, √8, √18 और √32. ये है थोड़ा सा आपको सॉल्व करने के लिए डिफिकल्ट. अभी तक के बहुत आसान थे, ये है थोड़ा सा ट्रिकी. सो A2 माइनस A1 ऐसे प्रॉब्लम्स करने में मज़ा आता है. √8 माइनस √2. अब √8 को हमको 8 को ऐसे स्प्लिट करना है कि एक परफेक्ट स्क्वायर तो भी उसमें आना चाहिए. तो हम लोग कैसे लिखेंगे, 4 2 ज़ा 8. दूसरी बात क्या है कि यहाँ पे √2 है तो ट्राई करना कि दूसरी टर्म 2 के फॉर्म में आना चाहिए. तो 2 से अगर मैं डिवाइड करती हूँ 8 को तो क्या आने वाला है, 4 आने वाला है. अब इसमें क्या करना है तुमको,
हमेशा रूट में अगर मल्टीप्लिकेशन में दो टर्म है, उसमें से एक परफेक्ट स्क्वायर है, एक नहीं है, तो जो नहीं है उसको रूट में ही रहने देना, और जो परफेक्ट स्क्वायर है जैसे कि 4 उसको रूट के बाहर ला लेना पड़ता है, ठीक है। और रूट के बाहर जब लाएंगे, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर है, रूट के बाहर लाएंगे तो उसको अंडर रूट करके लाना है, यानी कि 4 का अंडर रूट क्या हो गया 2, तो ये क्या हो गया 2√2 माइनस √2। अब √2 सेम है, दोनों के पीछे के नंबर्स क्या है, इधर 2 है इधर 1 है, तो 2 माइनस 1 कर देना है आपको। 2 माइनस 1 क्या होता है 1, तो आंसर क्या आ गया 1√2, दैट मीन्स 1 लिखने की जरूरत नहीं, आंसर आ गया √2। सिमिलरली a3 माइनस a2, अब आ गया √18 माइनस √8। अब सिमिलर, क्योंकि हमको डिफरेंस ट्राई करना है कि 2 के फॉर्म में, √2 के फॉर्म में आए डिफरेंस, तो हमको सीधे सीधे दोनों को 2 से डिवाइड करके देखना है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 9 2 ज़ा 18, क्योंकि 2 आना चाहिए, और यहाँ पे आएगा 4 2 ज़ा 8। और जैसे मैंने बताया, जो भी परफेक्ट स्क्वायर अगर आ रहा होगा, नहीं आया तो नहीं, बात नहीं है, लेकिन अगर परफेक्ट स्क्वायर आता है तो उसको रूट करके बाहर निकालना है। तो 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, बिकॉज 3 3 ज़ा 9, तो ये हो जाएगा 3√2। 4 का स्क्वायर रूट भी बाहर आएगा तो 2√2, और 3 माइनस 2 कितना होता है अगेन 1, तो आंसर क्या आ गया 1√2, दैट इज √2। देखो हमारा डिफरेंस सिंप्लीफाई करके सेम आया। तो इस टाइप के प्रॉब्लम्स जितना आप करोगे उतना अच्छा है, आपका मैथ्स पक्का होते जाएगा, इजी के पीछे भागना ही नहीं। देखो अब फिर से इसको 2 से डिवाइड किया तो क्या आएगा 16 × 2, क्योंकि 16 2 ज़ा 32 होता है, ठीक है, माइनस इसको भी 2 से डिवाइड किया 9 2 ज़ा 18। अब इसमें से 16 का परफेक्ट स्क्वायर बाहर निकल, √2 माइनस 3, 9 का स्क्वायर बाहर निकल गया 3√2, 4 माइनस 3 अगेन 1, द डिफरेंस इज √2। तो हमने देखो इस सीरीज को देख के तो देख के ऐसा लग रहा था कि पता नहीं डिफरेंस सेम है कि नहीं, लेकिन जब सिंप्लीफाई किया तो क्या पता चला तीनों का डिफरेंस सेम है, दैट इज √2 √2 एंड √2। सो अगली टर्म्स क्या रहेगी, as the difference is common this forms an AP, so next 3 terms A5 A6 and A7 will be √32 plus √2। अब इसमें देखो, इसमें भी फिर से यही सिंप्लीफिकेशन उल्टा करना है, फिर से √2 के फॉर्म में इसको लाने के लिए 2 से डिवाइड किया, ये हो जाएगा 16 × 2 प्लस √2, 16 का 4 बाहर निकल गया, 4√2 प्लस √2, ठीक है, 4√2 प्लस √2 क्या आ जाएगा 5√2। अब 5√2 हमको इस फॉर्म में आंसर लाना है, राइट। हमको कोई भी आपको ऐसे दिख रहा है कि √2 के फॉर्म में लिखा हुआ है, नहीं दिख रहा है, दैट्स वाई हमको इस 5 को अंदर उल्टा करना है। जैसे हम लोग 4 को बाहर लाते थे स्क्वायर रूट करके, 9 को बाहर लाते थे स्क्वायर रूट करके, ठीक है, 16 को बाहर लाते थे स्क्वायर रूट करके, वैसे ही 5 को अंदर डालना है स्क्वायर करके। अब स्क्वायर रूट करके नहीं, स्क्वायर करके अंदर डालना है। तो ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर अंदर जाके क्या होता है, 5 का स्क्वायर होता है 25, तो 25 × 2, तो आंसर आ गया √50। सो नेक्स्ट एलिमेंट इज √50। सिमिलरली A6, अब हमारा वैल्यू है √50 प्लस डिफरेंस क्या है फिर से √2। अब हमको फिर से 2 से डिवाइड करके इसको लिखना है, तो ये हो गया 25 × 2 लिख सकते हैं, 25 2 ज़ा 50 प्लस √2। अब इसमें 25 का स्क्वायर रूट करके पहले बाहर ला लेना है, 5√2 प्लस √2, 5√2 प्लस √2 कितना होता है 6√2। अब इस फॉर्मेट में आंसर लाने के लिए 6 को फिर से अंदर डालना है, 6 का स्क्वायर क्या होता है 36, तो ये हो जाएगा 36 × 2, 6 2 ज़ा 12, कैरी 1, 3 2 ज़ा 6, 7, 72। देन A7 लास्ट टर्म विल बी √72 प्लस √2, 3 टर्म्स बोला है, तो फिर से 2 से इसको डिवाइड किया, 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12 × 2 प्लस √2। अब ये हो गया 6√2 प्लस √2, दैट मीन्स 7√2। अब 7 को फिर से अंदर डाल दिया 49, क्योंकि 7 का स्क्वायर होता है 49 × 2, ये हो गया 9 2 ज़ा 18, 1 कैरी 4 2 ज़ा 8, 9 98। सो द नेक्स्ट 3 नंबर्स वेयर √50, √72 एंड √98। 12th अगेन ए सिमिलर टाइप का प्रॉब्लम। सो सिमिलर टाइप का है तो हम लोग और वैसे ही सॉल्व करेंगे। A2 माइनस A1 इज इक्वल टू √6 माइनस √3। अब इसमें इसमें हम लोग लिख सकते हैं √3 2 ज़ा 6 माइनस √3। इसमें से देखो ये है बेसिकली √3 × √2 भी लिख सकते हैं, ठीक है, √3 को, और 6 को क्या किया हमने, यहाँ पे 3 छोटा नंबर 3 है इसलिए 3 के फॉर्म में ला लिया। पहले देखते हैं क्या हो सकता है, करके तो देखना हमारा काम है, ठीक है। √3 और √3 दोनों में से कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचता है √2 माइनस 1। अब ऐसा ही डिफरेंस अगले वाले का आता है, क्या देखना है, A3 माइनस A2 इज इक्वल टू √9 माइनस √6। सो यहाँ पे 9 जो है वो है परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, सो ये है 3 और ये हो गया √6।
अगर हम 3 को देखते हैं, हम ऐसा भी लिख सकते हैं कि √3 का स्क्वायर माइनस, हम लोग हर तरीके से ट्राई कर रहे हैं, अगर नहीं हुआ तो नहीं हुआ। अब इनमें से √3 कॉमन निकल गया, तो अंदर क्या बचता है, एक √3 और माइनस √2 ऐसा बचता है। लेकिन यहाँ पे देखो, ये समझ में आ गया, हमने 3 को क्या लिख सकते हैं, रूट और स्क्वायर कैंसिल होकर वैसे भी 3 होने वाला है, तो √3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और -6 को लिख सकते हैं 3 × 2, ताकि हम 3 कुछ कॉमन निकाल के शायद इस फॉर्म में ला सके, इसलिए हमने ट्राई किया, लेकिन वो आया नहीं। √3 कॉमन निकाल लिया, तो यहाँ पे एक स्क्वायर वाला √3 बचा था और एक √2 बचा था। अब ये डिफरेंस और ये डिफरेंस इज नॉट कॉमन, तो तीसरा करने की जरूरत ही नहीं है। एज अ डिफरेंस इज नॉट कॉमन, दिस डज नॉट फॉर्म्स एन AP. So the 14th problem, second last problem is 1 square, 3 square, 5 square and 7 square. कोई तालमेल ही नहीं है, ये AP में आने ही नहीं वाला है। A2 minus A1, 3 square minus 1 square, 3 square क्या होता है 9 minus 1 that is 8. A3 minus A2, 5 square minus 3 square, 5 square होता है 25 minus 9 that means 16. A4 minus A3, 7 square minus 5 square, 49 minus 25 that is 24. So the difference is not same, so this does not form an AP. So the 15th problem is 1 square, 5 square, 7 square and 73. A2 minus A1, 5 square minus 1 square, 25 minus 1, 24. A3 minus A2, 7 square minus 5 square, 47 7 49 minus 25, this is again 24. A4 minus A3, 73 minus 7 square, that is 73 minus 49, 50 60 70 and 20, yes 24. ठीक है, अब डिफरेंस कॉमन आ गया, डिफरेंस इज कॉमन, सो दिस फॉर्म्स एन AP. नेक्स्ट टर्म इज A5, तो लास्ट टर्म था 73, उसमें डिफरेंस ऐड किया 24, ये हो गया 7 और ये हो गया 9. A6 97 plus 24, ये हो गया 7 plus 4 11, carry 1 9 10 11 12 121, and A7 121 plus 24 that is 145. So 97 121 and 145. So यहाँ पे हमारा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का 5.1 खत्म होता है। मिलते हैं 5.2 5.3 और आगे की एक्सरसाइजेस में। सो आगे की एक्सरसाइजेस तो और लेंदी एक्सरसाइजेस हैं। सो उसमें भी बहुत सारे पार्ट्स जैसे ये 5.1 मुझे 3 पार्ट्स में डालना पड़ा, वैसे ही वो पार्ट्स और लंबे जाएंगे, लेकिन बहुत डिटेल में अच्छे से पढ़ाऊँगी और आपको कॉपी पेन लेके खुद सॉल्व करके देखना है। खुद सॉल्व करते करते ही अच्छे से मैथ्स होता है, सिर्फ वीडियो देख के नहीं आएगा। उसको लेके आप जब कॉपी लेके सॉल्व करोगे तो ही आपको समझेगा, मतलब स्ट्राइक होगा एग्ज़ाम के टाइम पे। सो मैं बार हर वीडियो में बहुत बार बोलती हूँ कि कॉपी पेन लेके बैठते जाइए, खुद भी सॉल्व करते जाइए, पॉज करते करते खुद भी लिखते जाइए। देख के लिखो, लेकिन लिखने से एक अलग असर होता है हमारे ब्रेन पे। जब हम पेपर देने बैठते हैं तब एग्जैक्ट स्ट्राइक होता है कि इसके बाद क्या स्टेप है। सो मैथ्स के लिए ज़रूरी है। सो अभी के लिए बाय, 5.2 में मिलते हैं। टेक केयर एंड वही रटी हुई लाइन्स लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकॉन प्रेस करिए और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिए। बाय फॉर नाउ, टेक केयर।